मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग पुस्तक को देख रहे हैं, यह बुक है क्लास 8 के और क्लास 8 एनसीईआरटी बुक है। एनसीईआरटी इतिहास का बुक है। तो हम लोग एनसीईआरटी 8 क्लास के बुक को हम लोग क्या करेंगे, तो शुरू करने वाले हैं। इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर इसका क्या है और पहला चैप्टर से ही हम लोग शुरू करेंगे। और इसमें कितने हैं जो चैप्टर हैं, तो कुल टोटल आपको 10 चैप्टर है जो पढ़ना है। विषय सूची यहाँ लिखा है। पहला पॉइंट में आपको देखिए, कैसे, कब और कहाँ। दूसरा में है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तीसरा में है, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। चौथा में है, आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। पांचवा में है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। 6 में क्या है, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। 7 में है, देसी जनता को सब बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। 8 में क्या है, महिलाएं, जाति एवं एवं सुधार। 9 में क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन का घटना 1870 के दशक से 1947 तक। 10 में क्या है, स्वतंत्रता के बाद। तो ये हमारे क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में कुल टोटल 10 चैप्टर आपको पढ़ना है। पहला चैप्टर में चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका क्या है, कैसे, कब और कहाँ। तो कैसे, कब और कहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो तारीख हम लोग देखते हैं कि इतिहास में बहुत सारे जो तारीख होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इतिहास में होता क्या है, तारीख बहुत सारे हमारे जो घटना होती हैं, घटती हैं, उसमें कुछ घटनाएं होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए हम लोग पॉइंट को थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या कहता है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक समय था जब इतिहासकार जो थे, तो इतिहासकार तारीख के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीख पर इन्हीं तारीख पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीख का पर्याय माना जाता था। यानी लोग कहते थे कि यदि आपको इतिहास में समझ बनाना है तो आपको तारीख याद करनी होगी। यदि आप तारीख नहीं जानते हैं तो आप इतिहास नहीं सीख सकते हैं। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है। यानी इतिहास पढ़ना मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे तारीख होते हैं। उबाऊ है भाई, बस तारीख रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है। तो देखिए, इतिहास के बारे में यह धारणा जो है बिल्कुल ही सही नहीं कहा जा सकता है। यहाँ देखिए तारीख कितने महत्वपूर्ण है। तो कुछ ही तारीख जो है इम्पोर्टेंट है। हमारे आपके समय में बहुत से तारीख हैं जो बीते गए हैं, क्या सभी तारीख इम्पोर्टेंट थे। तो नहीं, कुछ ही तारीख है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947, 1946, 45, उसमें और भी बहुत सारे घटने हुए थे। तो क्या वे घटना इम्पोर्टेंट था। तो हम लोग कह सकते हैं नहीं। और कुछ तारीख जो था हमारे लिए एक तरह से क्या था, तो यह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। तो इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव में होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी। तो इसका संबंध हम लोग देखते हैं कि अतीत में जो पुराने जमाने में जो वस्तुएं होती थी किस तरह की होते थे और उनमें क्या बदलाव आए हैं। यानी पुराने जमाने की जो भी वस्तु है वह किस तरह की हुआ करती थी और उसमें अब क्या बदलाव है जो देखने को हम लोग को मिलता है। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि यह लगता है कि सन इतना ईस्वी में शायद हुआ होगा। यानी समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं कि ना ना, यह वस्तु जो है ये बहुत पुराना वस्तु है, इसलिए यह वस्तु बहुत मजबूत है।
और पहले और बाद की बात हम लोग क्या करते हैं कि ये तो बाद में आया है, ये वस्तु उतना पुराना नहीं हो सकता है। लोगों का ऐसा धारणा है कि जो पुराने वस्तुएं होते हैं बहुत ही मजबूत हुआ करती थी। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। रोजमर्रा के जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। देखिए हमारे जिंदगी में बहुत से ऐसे वस्तु को प्रत्येक दिन देखते हैं जो जिस पर हम लोग ऐतिहासिक सवाल नहीं उठा नहीं पाते हैं। इसलिए ऐतिहासिक सवाल नहीं उठा पाते हैं कि हम लोग को लगता है कि बस ये सब नॉर्मल है, ऐसे ही है। वरना ऐतिहासिक सवाल हर एक बात पर और हर एक चीज पर उठाते रहिएगा तो हर एक सवाल को जवाब देना बहुत मुश्किल है। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। देखिए हर एक वस्तु पर हर एक चीजों पर हम लोग क्या करते हैं, सवाल नहीं उठाते हैं और सबको नॉर्मल यानी कि स्वाभाविक मान करके चलते हैं, मानकर चलते हैं। मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो। यानी जो भी वस्तु हम लोग देखते हैं और रोजमर्रा के जिंदगी में तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह वस्तु है जो हमेशा से ऐसा रहा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर में आप ले सकते हैं साइकिल। तो साइकिल पर हमेशा आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल पर आप कभी सवाल नहीं उठाते हैं कि साइकिल का आविष्कार कब हुआ था, किसने इसको बनाया था, किस सन में इसका जो है आविष्कार हुआ, कितने परेशानी के बाद साइकिल शुरू हुआ होगा। तो आप लोग क्या है साइकिल जो चलाते हैं रोजमर्रा के जिंदगी में, लेकिन इस पर ऐतिहासिक सवाल आप प्रत्येक दिन नहीं उठाते हैं, ऐसा ही रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं, यानी कभी कदाल हम लोग क्या हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं, यानी साइकिल के बारे में मान लिया जाए कि एक छोटी सी बात हम बता रहे हैं साइकिल, तो कई बार हम लोग उत्सुक हो जाते हैं कि अच्छा इस साइकिल का आविष्कार हुआ होगा कब, या कोई व्यक्ति बताने लगते हैं तो उसके बारे में हम लोग बेहतरीन तरीका से सुनने के प्रयास करते हैं। तो आप लोग को मैं यह क्वेश्चन देता हूँ कि साइकिल का आविष्कार कब हुआ था। आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा और किस देश से साइकिल का आविष्कार हुआ था, क्योंकि आप लोग साइकिल चलाते हैं तो उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। आपके मन में कभी कदाल प्रश्न आता है कि चाय और कॉफी पीने का जो चलन है कब से शुरू हुआ होगा, परंतु रोजमर्रा की जिंदगी में इसे हम लोग इग्नोर करके चल जाते हैं। तो यह कब से शुरू हुआ होगा। रेल रेलगाड़ी के खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, यानी जिस जमाने में अखबार नहीं हुआ करती थी, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। यानी उस समय लोग चीजों के बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करते थे। अगला पॉइंट में देखिए, कहते हैं गतिविधि। चित्र एक को ध्यान से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। तो आप चित्र को पहले देखिए, चित्र क्या करता है। तो चित्र में आप लोग देख रहे हैं क्या है, तो चित्र में एक व्यक्ति हैं जो एक पुस्तक लिए हुए हैं और एक व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, यह पुस्तक भेंट कर रहे हैं, अर्थात पुस्तक को दे रहे हैं। ऊपर में आपको एक शेर जनाई दे रहा होगा, कुछ व्यक्ति आसपास में है। नीचे आप देखिएगा तो हिंदुस्तान लिखा हुआ है। तो चित्र पहला में हम लोग को क्या देता है, क्या बताता है, समझने के प्रयास करिए। क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। यानी भारत के जो एक ब्राह्मण व्यक्ति हैं, यह व्यक्ति जो है ब्राह्मण है और ब्रिटेन के व्यक्ति को शास्त्र किताब भेंट कर रहे हैं। तो यहाँ ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1882। आप लोग यहाँ याद करिएगा डेट, सॉरी 1782 रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। देखिए रॉबर्ट क्लाइव है
जो किसको दिया था? जेम्स रेनेल को 1782 में नक्शा तैयार करने के लिए कहा कि हिंदुस्तान के नक्शा तैयार करना, नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के सार्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यह क्यों तैयार कर रहा था रेनेल? तो ये इसलिए नक्शा तैयार कर रहा था कि ताकि पूरे भारत पर हम लोग क्या करें, इसको मजबूती से इस पर हम लोग वर्चस्व स्थापित करें, इसलिए नक्शा तैयार कर रहा था। तो नक्शा तैयार किसने करने के लिए दिया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने नक्शा तैयार करने के लिए दिया था। किसको दिया था? जेम्स रेनेल को तैयार करने के लिए दिया था 1782 ईस्वी में। आगे देखिए, ताकि भारत पर अपने मजबूती से शासन कर सके, इस पर वर्चस्व स्थापित कर सके, करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं। तो देखिए इस आप जो यह तस्वीर देखें, इसमें लिखा हुआ क्या कि भारत के जो व्यक्ति हैं ब्रिटिश सत्ता को अपने मन से यह किताब को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय सांस्कृतिक की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। देखिए ये जो किताब दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ब्रिटिश को कि हमारे संस्कृति को रक्षा करो। तो हमारी संस्कृति को रक्षा करने के लिए वे उस किताब को दे रहे हैं। चलिए हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं। जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग अपने सांस्कृतिक और सभ्यता को रक्षा स्वयं कर सकते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देता है। समय को हमेशा साल या महीना के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता है। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कई तारीखें तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जबान पर चढ़ा था। यानी कि देखिए अचानक कोई काम नहीं होता है। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग को समय ऐसे याद नहीं है कि हम कब से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आपको एक निश्चित तिथि तब पता चलेगा जब आप लोग मैट्रिक कर लीजिएगा, 10वीं की परीक्षा दीजिएगा। तो यहाँ यही बात लिखा हुआ है कि लोगों को चाय के स्वाद कब से पता चला। तो चाय लोग सुबह सुबह पीते हैं, इससे यह पता नहीं चलता है कि लोग चाय पी रहे हैं। स्वाद शुरू से शुरू हो पता चल गया होगा। कई सारे लंबी प्रक्रियाएं चलती हैं, यानी कि बहुत दिन से ये लोग हैं जो चाय पीते आए होंगे, धीरे धीरे स्वाद लगा, उसके बाद एक खास निश्चित नियम आया होगा, तब से लोगों को पता चल गया कि चाय पीना जरूरी है और चाय में स्वाद आता है। देखिए उनकी जबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं है। देखिए चाय कब से शुरू हुआ, कब से लोगों को अच्छा लगना शुरू हुआ, इसका सही सही जवाब नहीं है। लेकिन एक खास निश्चित नियम पता हो गया कि अब से लोग यहाँ से चाय पीना शुरू कर दिया। जिस प्रकार आप कब से पढ़ रहे हैं यह निश्चित पता नहीं है। शायद आप बचपन में कब से पढ़ रहे थे या कितने बात को भूल गए, लेकिन आपको एक खास निश्चित नियम तब मालूम पता चलता है जब आप मैट्रिक या इंटर करते हैं। तो उस समय आपको डेट लिखा जाता है कि देखिए हम लोग सन इतना से मैट्रिक किए थे। तो इसी प्रकार से क्या है, चाय के स्वाद कब से लोगों में आ रहा था यह पता नहीं चला, लेकिन एक स्पष्ट जो तिथि है जब विकसित कर गया तब पता लोगों में चलना शुरू हो गया। स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। यानी ब्रिटिश कब भारत पर शासन कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, ये भी कोई तिथि पता नहीं हम लोग बता सकते हैं। कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय समय में घटित है।
घटित है, यानी कि एक लंबे समय से सब घटनाएं घटित होती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, यानी एक निश्चित तिथि की ही बात कर सकते हैं कि शायद इतना तारीख से शुरू हुआ होगा, लेकिन यह जो है लंबी प्रक्रियाओं के द्वारा शुरू होते हैं। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे, यानी कि इसके बारे में तभी बताया जा सकता है जब पूरे खास बदलाव हुआ होगा, तब इसके बारे में एक जो है शुरू कर दिया गया। खास बदलाव जब दिखाई देना शुरू हो गए, तब इसके बारे में जानकारी देना लोगों को शुरू कर दिए। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? बहुत अच्छा बात यहाँ पर है कि जब इसके बारे में सटीकता से जानकारी हमें नहीं पता है, तो फिर भी तारीख से क्यों जोड़ते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी-बड़ी घटनाएं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। देखिए, पहले के ज़माना में क्या था? बड़ी-बड़ी जो घटना होते थे, युद्ध होता था, इस सब के बारे में जानकारी रखना, तो इसी को इतिहास कहा जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनके नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल किस साल उसके घर उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी। ये सब आदि बातें क्या थे? ये सभी इतिहासकार लिखते थे राजा के बारे में। लड़ाई लड़ी, तो वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है। तो देखिए, राजा कब गद्दी पर बैठे, राजा कब मरे, राजा के कितने संतान हुए, राजा कब शादी किया, इस सब के बारे में जो निश्चित जो समय है, तिथि है, पता चलता है। लेकिन राजा शिक्षा कब से प्रारंभ कर दिया, राजा को वास्तविक रूप में शिक्षा कब से ज्ञान प्राप्त होना शुरू हुआ, इसके कोई निश्चित तिथि नहीं है। और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहा जैसे कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दे और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं, यानी राजा के ही कहानी नहीं लिखते हैं, दूसरे मुद्दे पर भी अब लिखना शुरू कर दिए हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे और वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृत व समाज किस तरह बदले। इस इन सारे बातों भी क्या करते हैं, तो यह लिखते हैं। अब देखिए, एक विज्ञापन दिया गया है, आपको एक चित्र तस्वीर दिया गया है, तस्वीर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो तस्वीर क्या दिया गया है, आप देखते हैं कि एक राजा है, महल है और घोड़ा पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिप्टन टी। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चित्र में देखते हैं, विज्ञापन से भी पसंद नापसंद तय होती है। तो विज्ञापन आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसा विज्ञापन रहता है जिसको से हम लोग उसको विज्ञापन के अनुसार किसी वस्तु को पसंद करते हैं और किसी वस्तु को पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं विज्ञापन में, जैसे किसी भी पान, गुटखा, तिरंगा, इस सब का विज्ञापन भी छपता है। तो इसको हम लोग विज्ञापन देख करके उसको पसंद करते हैं या उसको पसंद नहीं करते हैं। जो खाने वाले होते हैं उसको पसंद कर लेते हैं। कहते हैं कि पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुई और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया। तो देखिए, लिप्टन क्या है, एक प्रकार के तो पेड़ था और इससे क्या है, चाय के लिए तैयार किया गया था। यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर में शाही लोग यही चाय पीते हैं, यानी इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया में जो भी अमीर लोग होते होंगे, यही लिप्टन चाय पीते होंगे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है। तो देखिए, तस्वीर में एक भारतीय महल आपको दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं।
जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। तो राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की भी पदवी दी गई थी। तो चलिए मेरे साथियों, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज को अगले वीडियो में। तो आप सभी को इतना तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अन्य मित्रों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कैनिंग, लॉरेंस, लिल्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में। तो इतना वीडियो देखने के लिए आप सभी को फिर से तहे दिल से धन्यवाद।